आज हम डिस्कस करेंगे हिपोमेंस के बारे में। तो हिपोमेन एक एनिमल रेमेडी है जिसकी प्रिपरेशन बहुत खास है। इसको कैसे बनाया जाता है? इसको एलेंटोसिस मेम्ब्रेन या प्लासेंटल सिक्रीशन से बनाया जाता है, जो कि किसके माउथ में पाया जाता है? न्यूबॉर्न फोल और काफ। तो जो घोड़े का जो बच्चियाँ होती है उसके माउथ में जो मिकोनियम होता है उससे प्रिपेयर किया जाता है। अगर डॉक्टर बोरिक के अकॉर्डिंग इसका प्रिपरेशन देखें तो इसमें बताया गया है कि ये मिकोनियम डिपोजिशन आउट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड टेकन फ्रॉम द कोल्ट। कोल्ट यानी जो घोड़े होते हैं उनके घोड़ी जो है उसके बारे में कहा गया है। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेनली डॉक्टर विलियम बोरिक ने इसको बताया कि रिस्ट के लिए, रिस्ट के पैरालिसिस के लिए, रिस्ट के स्प्रेन के लिए, है ना। तो रिस्ट की ये अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ में इसमें फिंगर्स में इसमें वीकनेस मिलेगी और ग्रेट वीकनेस एंड हैंड्स एंड फिंगर्स। ठीक है, कोरिया की अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, ये कोरिया में अच्छा काम करती है और सेक्सुअल डिज़ायर इसमें इंक्रीज रहती है। इसका एक खास रूब्रिक आपको बता रहा हूँ। खास रूब्रिक ये है कि इसमें माइंड सैडनेस, ठीक है, माइंड मेलेंकोनी, अ यंग मैन सिट इन अ कॉर्नर। ठीक है, young men sit in a corner and does not want to have anything to do with the world। ठीक है, तो यहाँ पे रूब्रिक क्या है? मेलेंकोनी, a young man sit in the corner and does not want to have anything to do with the world। तो ये इसका रूब्रिक है। हिपोमेनेसिस में मेडिसिन आती है। तो इस रूब्रिक को समझने के लिए हम इस रेमेडी की थीम को जानते हैं। सबसे पहले तो थीम को देखते हैं। ठीक है, तो थीम को समझने से पहले अपन ये देखते हैं कि ये एनिमल रेमेडी है। इसके दो केस आपको बताऊंगा, डॉक्टर राजन शंकरन के अकॉर्डिंग और डॉक्टर गौरंग गायकवाड़ की आर्ट ऑफ रिप्रोडाइजेशन की बुक में क्या केस दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर शंकरन ने इसका एक केस बताया कि एक 65 ईयर ओल्ड मैन था जिसमें क्या था? ग्लूकोमा। ठीक है, वो कंसंट्रेशन में उसको डिफ़िकल्टी हो रही थी और सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, बस सुसाइडल थॉट्स उसमें चले जा रहे थे और ये काफ़ी सेक्सुअल बुक्स को रीड करता था। सेमलेस टाइप की पर्सनालिटी थी और ये है ना, बचपन से इसका नेचर क्या था? फाइटिंग का नेचर था। ये हर किसी से फाइट करता था। ठीक है, लड़ाई झगड़े करता था। उसके जो इवन जो बड़ा हुआ तब भी उसमें जैसे कंसल्टेशन रूम में भी वो फाइट करता था, है ना। तो ये सब चीज़ें, उसके एम्प्लॉयर से भी फाइट करता था। लेकिन क्या हुआ, एक बार उसने इसके स्कूल मेट के साथ फाइट किया। फिर उसको क्या हुआ, उसके फैमिली में किसी एल्डर पर्सन ने उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ब्लू ब्लैक हो गई, है ना। ये सब चला। इसके बाद से उसने किसी को उससे फाइट नहीं की, है ना। उसकी वाइफ काफ़ी पारलसम थी, लेकिन वहाँ पे भी वो अपोज नहीं कर पा रहा था, फाइट नहीं कर पा रहा था। और ठीक है, यहाँ पे नोर फाइट बैक थ्रू दो ही वांटेड, मतलब वो चाहता था उसके बाद भी फाइट नहीं कर रहा था, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें थी। इसके बेस पे 4 रूब्रिक लिए गए। इसमें सुसाइडल डिस्पोजिशन लिया गया, देन इसके बाद फाइट वांट्स टू, फैंसी लेस्बियस और सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज। फाइट वांट्स टू इसलिए लिया गया क्योंकि वो फाइट करना चाहता था, फाइटिंग नेचर था उसका। लेकिन वो एक बार जब उसको बचपन में इस तरीके से एल्डर पर्सन ने उसको फाइट करने के नेचर के लिए जब उसको पनिश किया तो उसके बाद से फाइट नहीं कर रहा था वो। ठीक है, तो फाइट वांट्स टू, सुसाइडल डिस्पोजिशन तो था ही सही इस पर। तो इन सब के बेस पे हिपो मेंस आई और उसने उसको ठीक किया। ठीक है, सैडनेस, रेस्पोंडेंसी, ये सब चीज़ें ठीक हो गई। ये एक एनिमल रेमेडी है। तो इसमें क्या रहता है? इसका सेक्सुअलिटी रहेगी, सेक्सुअलिटी, एग्रेसिवनेस, इसका एनिमल का कैरेक्टर होता है। लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसमें सफरिंग आ रही थी। ठीक है, एग्रेसिवनेस इसका एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, सप्रेस्ड था। इसकी वजह से इसमें क्या आ रहा था? सुसाइडल डिस्पोजिशन आने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें कंपनी अवर्जन टू प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, एग्रावेट सिम्टम, डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड और सिट स्टिल रैप्ड इन अ डीप सेट थॉट्स एंड नोटिस नथिंग असेफ। ये 2 रूब्रिक भी है इसमें। अब इसका जो दूसरा केस है वो आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा केस कुछ इस तरीके से कि एक 15 ईयर ओल्ड बॉय था जिसमें क्या था? डिप्रेशन था। 3 ईयर्स से उसको डिप्रेशन था। डज नॉट टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड एंड डज नॉट फील लाइक एनीथिंग
डज नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग स्पेशली ऑन वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग, कॉन्स्टेंट सुसाइडल थॉट्स। इस पर भी सुसाइडल थॉट से डिप्रेशन था, ठीक है। 15 ईयर ओल्ड बॉय का केस है, और इसमें ये सिट इन अ कॉर्नर ऑन चेयर द इंटायर डे एंड डजंट स्पीक टू एनीवन अबाउट एनीथिंग, ठीक है। एक चेयर पे कॉर्नर में बैठ जाता था, कुछ किसी से बात नहीं करना, केवल उसमें अपने ही ख्यालों में खोए रहना। सुसाइडल थॉट्स आते थे उसको, किसी से बात नहीं करता था। स्टार्ट क्राइंग सडनली और नाइट विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। इसके पहले प्राय 3 महीने पहले उसको क्या था, चीयरफुल था और कॉम्पिटिटिव नेचर था उसका। तो यहाँ पे इसके कुछ रूब्रिक्स लिए गए, उनको हम देखते हैं क्या क्या रूब्रिक इसने लिए थे। तो सेट रेप रेप्स इन अ डीप सेट थॉट एज इफ एंड नोटिस नथिंग, कि मतलब एक कॉर्नर में बैठ जाना और अपने ही थॉट्स में रहना, कुछ भी नोटिस नहीं करना, ठीक है। माइंड स्पोकन टू अवर्सन, सुसाइडल थॉट्स माइंड में, माइंड सिट स्टिल वाला कॉर्नर वाला रूब्रिक, और माइंड वर्क अवर्सन टू मेंटल, माइंड कंपनी अवर्सन, ये सारे लिए गए। तो हिप्पोमेंस इसमें आई, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें मेलेंकोनी वाला रूब्रिक भी, कि मेलेंकोनी यंग मैन सिट्स इन अ कॉर्नर एंड डज नॉट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके बेस पे इसको हिप्पोमेंस 1M प्रिस्क्राइब की गई। 3 मंथ में इसको रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, और बैक टू हिज ओरिजिनल स्टेट एंड नो सुसाइडल थॉट्स, ठीक है। तो ये आईसी कोल्डनेस, अब इसका डॉक्टर बोरिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इसमें आईसी कोल्डनेस रहती है स्टोमक में। रेस्ट में क्या रहेगा, स्प्रेन सेंसेशन इन द रिस्ट, ग्रेट वीकनेस ऑफ द हैंड, कोरिया की रेमेडी है, पैरालिसिस ऑफ द रिस्ट की रेमेडी है, और सेक्सुअल डिज़ायर इसमें इंक्रीज रहेगी, मेनली हम देख ही चुके हैं दोनों केसेस में। और प्रोस्टेटाइटिस और ड्राइंग पेन इन द टेस्टिकल्स में ड्राइंग पेन, प्रोस्टेटाइटिस, ये सब देखने को मिलेगा। और वीकनेस